बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में 2000 केस के हवाले से कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो होने वाली हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ अहम डेवलपमेंट हो चुकी हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो यह है कि आज एतजाज अहसन और जिब्रान नासिर जो कि वकालत की दुनिया के बड़े नाम हैं दोनों, आज इनको हायर किया जा रहा है 2000 केस के हवाले से। मेहदी काज़मी साहब की जानिब से यह तहैया कर लिया गया है कि 2000 केस को कानूनी सतह पर हाई लेवल की सतह पर लड़ा जाएगा, तो इसी वजह से आज एतजाज अहसन और जिब्रान नासिर को हायर किया जा रहा है 2000 केस के हवाले से। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा 2000 की कुछ नई वीडियोस आने वाली हैं। मुझे कुछ जराए ने ये बताया है कि वो वीडियोस किस किस्म की हो सकती हैं और वो वीडियोस कब आ सकती हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा, वो जो सफेद कपड़ों वाला शख्स था उसका क्या धंधा है। एक शख्स ने उसके ऊपर इल्जामात लगाए हैं, ना सिर्फ उन्होंने इल्जामात लगाए हैं बल्कि उन्होंने सबूत भी पेश किया है कि वो सफेद कपड़ों वाला शख्स जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है मुतअद्दिद लोगों से और करवा भी चुका है। वो इल्जामात लगाने वाला या फिर वो सबूत लेकर आने वाला शख्स कौन है जिन्होंने सफेद कपड़ों वाले शख्स के बारे में ये कहा है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा 2000 को वापस कराची में जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा, ये बड़ी अहम गुफ्तगू है, इस चीज के ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला, सबसे पहले मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मेरी अभी बात हुई है कुछ लोगों से 2000 केस के हवाले से। तो आज मेहदी काज़मी साहब और उसके बाकी जो रफका हैं उनकी जानिब से एतजाज अहसन को हायर किया जा रहा है। अभी उनके साथ बातचीत चल रही है, यानी हाई लेवल के जो वकील हैं, एतजाज अहसन हो सकता है, जिब्रान नासिर हो सकता है या बाकी कुछ और लोग हैं जो हाई लेवल का केस लड़ते हैं, उनसे आज बातचीत हो रही है। और यह जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि एतजाज अहसन का नाम जो है उस पर गौर फिक्र किया जा रहा है, बल्कि बातचीत भी उनसे हो चुकी है, लेकिन उनकी जानिब से अभी कंफर्म नहीं हुआ कि कौन जो है वो 2000 का केस लड़ेगा। बहरहाल ये एक हाई लेवल पर केस लड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, बाकायदा कानूनी जंग लड़ने का ऐलान मेहदी काज़मी साहब की जानिब से कर दिया गया है। ये सारी चीजें जब एक हाई लेवल का वकील लड़ेगा तो इंशाअल्लाह फिर सारे मामला जो है वो खुलकर सामने आएंगे। अब यह फैसला किया गया है कि दोबारा हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की जाएगी और इसके अलावा जुडिशियल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में भी ये केस दोबारा फाइल किया जाएगा और उसके बाद फिर इसको यानी असर नो से दोबारा लड़ने का आगाज कर दिया गया है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि कल अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी, एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने एक पैगाम दिया है। उसके पैगाम ने भी बड़ी हलचल मचा दी है क्योंकि एक बड़ा नाम है। उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा है कि ये शादी 2000 की इस वक्त जो उन्होंने की हुई है, निकाह किया हुआ है, मुबैना तौर पर ये बिल्कुल नाजायज है। उन्होंने ये कहा है कि अगर 2000 उस शख्स के साथ जाना चाहती है तो फिर शरीयत के कुछ तकाजे हैं उसको पूरा करना होगा, उसके बाद वो उस शख्स के साथ जा सकती है। आईन व कानून की कुछ हदूद व कयूद हैं उसको तय करना होगा, उसके बाद फिर वो उस शख्स के साथ जा सकती है। यानी कहने का मकसद यह है कि एक हाई लेवल पर केस जो है वो पहुंच चुका है। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी शिया कम्युनिटी या फिर शिया मकतब फिक्र के एक बहुत बड़ा नाम है। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर यह फैसला सुना दिया है, यानी एक कह लीजिए कि एक फतवा जारी कर दिया है कि दुआ और ज़हीर का निकाह नहीं हो सकता। उन्होंने और भी बहुत सी वजूहात बयान की हैं, तो मैं आपके साथ क्लिप भी शेयर कर दूंगा। लेकिन अब हम आते हैं दोबारा अपने असल टॉपिक की जानिब। हुज़ूर वाला, 2000 को कराची में वापस जाना होगा। एक हमारा पॉइंट ये है, क्यों वापस जाना होगा, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो ऑर्डर दिया था, उसमें वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ था कि अब मसला जो है वो सिंध हाई कोर्ट से खत्म हो चुका है, लेकिन जो मसला है, ये जो मुकदमा है, ये चलेगा ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में क्या चलना था, ट्रायल कोर्ट में ये डिसाइड होना था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं अली काज़मी साहब के, यानी मेहदी अली काज़मी साहब के, वो दुरुस्त है या फिर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स ज़हीर लोगों की जानिब से दिए गए हैं वो ठीक है। इन दोनों का आपस में मुवाजना होना था, इनकी तफ्तीश होनी थी, इनकी तहकीक होनी थी और उसके बाद फिर कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट फैसला करती। ये हुक्म था सिंध हाई कोर्ट का। लेकिन कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको मेंटेन रखा है। इन सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया था कि मसला मुकदमा अब चलेगा ट्रायल कोर्ट में। कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी यही कहा है। तो अब हुजूर वाला, इनको ट्रायल कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, यानी ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये लोग ट्रायल कोर्ट में कराची में, सिंध में दोबारा ना जाएं, क्योंकि अगर ये ट्रायल कोर्ट में दोबारा पेश नहीं होते तो फिर इनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हो सकते हैं। अभी मेरी कुछ वकला से बात हुई है,
उन्होंने ये कहा है कि 14 दिन के अंदर एक रिपोर्ट जमा करानी होती है पुलिस की जानब से। पुलिस ने ये रिपोर्ट जमा नहीं कराई तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अगला लाएहमल क्या हो सकता है। अगला उन्होंने ये कहा है कि फिर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जा सकती है पुलिस के खिलाफ, पुलिस के ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है। यानी ये केस इतना सादा नहीं है। ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केस अब खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। दुआ हज़ारा और जहीर अहमद को ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। दूसरा, उस सफेद कपड़ों वाले शख्स के बारे में कल एहतजाजी रैली में एक शख्स जिसका नाम अरशद था, उसने सबूत के तौर पर कुछ चीजें दिखाई हैं और हैरान कुन इंकशाफात किया है उस सफेद कपड़े वाले शख्स के बारे में। उन्होंने एक तो यह कहा है कि इसका नाम अली है, अली भी यह बताया जा रहा था, और उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ये पंजाब पुलिस का एक रिटायर्ड ऑफिसर है। आप ये देखें कि एक रिटायर्ड ऑफिसर पंजाब पुलिस की कमान को उसके हाथ में है, वो कवर कर रहा है, वो उसको लीड कर रहा है। और इसके अलावा सिंध पुलिस को भी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर पंजाब का लीड कर रहा है। उसके बातात चल रही थी सिंध पुलिस, आपने मुख्तलिफ वीडियोस में देखा होगा। तो उन्होंने बहरहाल अरशद ने यह कहा है कि इस बंदे ने, उन्होंने बाकायदा तौर पर तस्वीरें उठाई हुई थी, मैं आपको उसका वीडियो क्लिप भी दिखाता हूं। उसने यह कहा कि इस बंदे ने मेरी बीवी और मेरी बेटी को ट्रैप किया, और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि इस बंदे ने मेरी बीवी से खुला दिलवाने के बाद फिर उससे जिस्म फरोशी भी करवाई। यानी ये जो बंदा है सफेद कपड़ों वाला, अरशद के मुताबिक ये जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है मुख्तलिफ खवातीन को ट्रैप करने के बाद। ये बड़े सनसनीखेज इंकशाफात जो हैं वो अरशद की जानिब से किए गए। उन्होंने बाकायदा इस बंदे की तस्वीर उठाई हुई थी, यानी सबूत के तौर पर वो कुछ चीजें बयान कर रहा था। पहले आप उसका वीडियो क्लिप देखें और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की जानब जाते हैं। उसके घर पे रखा हुआ था, ये करता था, वो पुलिस वाले, उसके ताल्लुकात है, उसके इतने ताल्लुकात है कि आप कुछ नहीं कर सकते। पुलिस में उसको पुलिस से निकाला गया, अली को पुलिस से निकाला गया। अली का बाप भी पुलिस वाला था, अली का चाचा भी पुलिस वाला है। सारे गवर्नमेंट में ये जो सफेद कपड़ों में शख्स है, ये बंदा तो यही है, 100% यही बंदा मेरा चाचा का है, यही बंदा, ये बंदा मेरा बेगम को ले गया अदालत में, खुला दिलवाया। खुला दिलवाने के बाद उसके बाद पता ही नहीं है, 8-10 बंदे इसको ले गए, मेरी बीवी को घबराई नहीं। हाँ, मैंने एबीसीसी से मैंने लोकेशन निकाला, एबीसी से मैंने लोकेशन निकाला, मेरी बेगम का सारा मैंने देखा, वो 2 नंबर काम कर रही है। मेरा दोस्त उसको मैंने बताया कि यार हुजूर वाला, ये आपने वीडियो क्लिप देखा उस सफेद कपड़ों वाले शख्स के बारे में, जो कुछ अरशद नामी शख्स ने कहा है आपने बाखूबी सुन लिया होगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की जानिब। दुआ हज़ारा की कुछ नई वीडियोस आने वाली हैं, कुछ जराए ये कंफर्म कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ इंटरव्यूज भी आ सकते हैं। वो इंटरव्यूज यानी वो लोग इंटरव्यूज करेंगे जिनका स्कूल ऑफ थॉट जो है जहीर लोगों के साथ या फिर जहीर की फैमिली के साथ मैच करता है। यानी कुछ सिलेक्टिव यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज दिए जाएंगे और उसके बाद फिर जवाबात दिए जाएंगे। जो मेहदी काज़मी साहब जो इल्जामात लगा रहे हैं, उन इल्जामात के जो जवाबात हैं वो दुआ हज़ारा देगी, यानी एक वीडियो की सूरत में वो आ सकते हैं। ये जरा कंफर्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर दुआ हज़ारा की उम्र 18 साल है। इसके अलावा दुआ हज़ारा के ऊपर घर में तशद्दुद होता था। दुआ हज़ारा अब जहीर के साथ खुश है, उन्होंने शादी कर ली है। इस किस्म की वीडियोस अब आने वाली हैं, ये जराए कंफर्म कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये दुआ हज़ारा केस के हवाले से जो अपडेट मेरे तक पहुंची, मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर तक और अपने व्यूअर्स तक इस अपडेट को पहुंचाया जाए। मैंने अब तक पहुंचा दी। तो आखिर में आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।